ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज सब लोग जानते हैं कि प्रभु जी ने जैसे बताया कि नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। उसके बाद सभी देवता आए, प्रहलाद ने भगवान को माला पहनाई, तो सब देवता लक्ष्मी देवी सब भगवान को मिलने आए। उसके बाद भगवान कुछ दिन रहे और प्रहलाद जी के साथ थोड़ा सा संग दिया उनको। जब जाने का समय आया तो प्रहलाद जी बोले कि अभी बहुत दिनों के बाद में आपका दर्शन हुआ है और अभी आप जा रहे हो तो मैं कैसे जीऊंगा। तो प्रहलाद जी को उन्होंने एक तुरंत मूर्ति दे दिया प्रकट करके, उग्र नरसिम्हा का, और कहा कि मैं इस मूर्ति के रूप में आपके साथ रहूंगा, आप मेरी सेवा करो, मैं आपके संग में रहूंगा। तो पीढ़ी बीत गई। प्रहलाद जी को पुत्र हुआ विरोचन, उसको पुत्र हुआ बलि महाराज, और बलि महाराज तक प्रहलाद जी जीवित थे और वो नरसिंह देव का विग्रह का पूजन कर रहे थे। जब बलि महाराज का वामन का लीला हुआ, बहुत लंबी लंबी कथा अपने को शॉर्ट में बोलना है। तो जब लीला हुआ तो वामन देव ने बलि का सुतल लोक में भेज दिया और बोला कि सुतल लोक को मैं इंद्र के अमरावती से भी अधिक शक्तिशाली ऐश्वर्य संपन्न बनाऊंगा। इंद्र भी ईर्ष्या करेगा आपसे और मेरा चक्र रक्षा करेगा उसकी, इंद्र से भी। बहुत सारे वरदान दिए, लेकिन लास्ट वरदान दिया कि मैं तुम्हारे सुतल लोक में द्वारपाल बन के रहूंगा। ये जब प्रहलाद ने सुना तो मूर्ति जो है उनके हाथ में, इन्होंने इतना 2 पीढ़ी तक पूजा किया, किसी को दे दिया, बोला तुम इसकी पूजा करो, मैं जा रहा हूँ, साक्षात भगवान संग देने वाले हैं। तो प्रहलाद जी और वामन देव दोनों साथ में सुतल लोक गए और बलि महाराज के महल के बाहर गेट पर 2 जगह है, एक में बलि महाराज, एक में वामन देव, एक में प्रहलाद महाराज बैठ के बलि का गुणगान कर रहे हैं। तो वो जो मूर्ति है वो कलयुग में केरला में त्रिची पहुंची। 8th सेंचुरी में हमारे समाज के, मेरे जाति के समाज के व्यासदेव के लाइन में आते हैं वो स्वामी विजयेंद्र तीर्थ। उनको एक कुआं में एक नाग दिखा, तो नाग ने जो भी कुछ इशारा किया वो समझ गए, दिव्य संदेश। अपने शिष्यों को बोला इस कुआं में कुछ है, ढूंढ के निकालो। तो कुएं में वो उग्र नरसिम्हा की मूर्ति प्राप्त हुई। केवल इतनी सी है, 6 इंच भी नहीं है। फिर वो ले गए अपने आश्रम में और उसको जहां जहां रखा वहां पर आग लगी और झगड़े हुए, आग लगी और झगड़े हुए। फिर स्वामी जी बोले कि महाराज भगवान आप मुझसे शायद नाराज है, मैंने कुछ अपराध किए हैं, इसलिए मेरे आश्रम में आप रहना नहीं चाहते हैं। तो मैं जब यशस्वी नहीं हुआ आपकी सेवा में, आपको प्रसन्न करने में, तो मैं आपको लेकर अभी समुद्र में कूद कर आत्महत्या कर लूँगा। तो भगवान ने कहा नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मूलिका क्षेत्र में रहना है, इसको आज का नाम मुल्की है, मुझे वहाँ ले चलो। तो स्वामी जी ने उनको सर पे लेके यात्रा शुरू किया और यात्रा करते 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 वो मुल्की पहुँच गए। और मुल्की में मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन उनकी प्रतिष्ठा की, शांभवी नदी के किनारे। इसको संस्कृत में मूलिका क्षेत्र कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में मुल्की कहते हैं। तो वो मुल्की क्षेत्र जो है उसमें आज भी प्रहलाद के द्वारा पूजित नरसिंह देव की मूर्ति है, उसका शास्त्रीय प्रमाण भी है। और भाग्य से वो हमारा गांव है, माय होम टाउन। अभी उस गांव की मैं कहानी बताता हूँ। उस गांव में कभी भी नरसिम्हा की लीला का ड्रामा नहीं होता है। होना चाहिए ना, जहाँ नरसिंह भगवान का इतना बड़ा मंदिर है, इतना प्राचीन उसका इतिहास है, तो ड्रामा होना चाहिए ना। तो पहली बार जब ड्रामा किया, जब भगवान की मूर्ति स्थापन की, तब पहली बार एक बार ड्रामा किया
हमने भी हमारे मंदिर में बहुत बार किया है। कोई प्रहलाद बनेगा, कोई हिरण्य बनेगा, कोई नरसिंह भगवान बनेगा, कोई राक्षस बनेगा। तो ड्रामा शुरू हुआ और नरसिम्हा का रोल जिसने किया, जो कर रहा था, उसके अंदर जब भी वो नाटक में हिरण्यकशिपु को गोद में लेकर ड्रामा कर रहे हैं ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, वो डोरी लगाते हैं, उसको खून लगाते हैं, उसको निकालते हैं, गले में पहनते हैं, सब म्यूजिक करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं लाइटें से, तो दिखता नहीं कि एक्जैक्टली क्या है, लेकिन लगता है कि वो पाड़ के निकाल रहे हैं। उस समय उसके अंदर नरसिंह भगवान का आवेश हुआ और उसने एक्चुअली वो हिरण्यकशिपु बना हुआ आदमी का पेट फाड़ा और वो हिरण्यकशिपु बना हुआ आदमी था, वो उधर मर गया। तो वो तो आवेश में था, बहुत देर तक आवेश में था। तो पुलिस आई, उसको लेके गई, जेल में डाला। तो आवेश आने के बाद में बोला कि मुझे तो कुछ पता नहीं मैंने क्या किया। तो बाद में वो कोर्ट में प्रूव हो गया कि इसका कुछ दोष नहीं है, ये तो ट्रांस में गया था। इसलिए हमारे गांव में आज भी नरसिंह देव का ड्रामा नहीं होता है। तो मेरे गांव से एक बार हमारे मुंबई में दक्षिणा लेने के लिए लोग आए थे, कंट्रीब्यूशन लेने के लिए। तो मैंने उनको उग्र नरसिम्हा का मायापुर का कैलेंडर दिया। तो बोले वो कैलेंडर लेंगे, लेकिन हम लोग हमारे घर में लगा नहीं सकते उसको, क्योंकि वो कैलेंडर हमारे गांव में एक फोटो अगर नरसिंह भगवान का किसी घर पे लगाया तो उधर आग लगती है। तो हम सारे कैलेंडर जाके वो नरसिंह भगवान का जो मंदिर है उधर लगाते हैं। इसलिए मैं जब गया था तो मुझे याद आया कि 50 कैलेंडर लगे हुए हैं नरसिंह भगवान का फोटो का, क्योंकि किसी ने दिया होगा नया साल में, वो सब आके मंदिर में लगाते, घर पे नहीं लगाते। और हमारा गांव जो है ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरा मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर सैकड़ों गांव है। वो सारे सैकड़ों गांव में नरसिंह भगवान के आर्डेंट डिवोटीज हैं। ऐसा बात निकालेगा ना तो हमारे कोंकणी भाषा में बोलेंगे ऐसा पेट फाड़ दिया, पता है कितना ताकत है उनके अंदर, ऐसे आवेश में आके बात करते हैं। दे आर आर्डेंट डिवोटीज। और हमारे गाँवों में, हर एक गाँव में एक स्वयंभू नरसिंह देव की मूर्ति है और हर एक की एक नई नई कहानी है, कैसे आई मूर्ति वहां पर, कैसे प्रकट हो गई। तो ये नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु सत्ययुग के, उनका कनेक्शन कलयुग में मुल्की क्षेत्र में है। एक कितने आनंद की बात है कि आज भी हम जाकर, हमारे गांव में जाकर, मुल्की गांव में वेंकट रमणा के मंदिर में बीच में उग्र नरसिंह का मूर्ति है। इतना सा मूर्ति है, एक पाँव फोल्ड है, एक पाँव पे बेंट है, उसके अंदर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को रखा है, 2 हाथ से पकड़ा है, 2 हाथ से फाड़ा है, 2 हाथ से गले में माला पहना रहे हैं इतने से मूर्ति में। और दत्त पूर्णिमा है वो, मार्गशीर्ष पूर्णिमा नहीं, दत्त पूर्णिमा, उस दिन ये प्रतिष्ठा हुई थी। बहुत बड़ा उत्सव होता है, पूरे लाखों लोग वहाँ पर आते हैं, हमारे गांव के बाहर के सब लोग आते हैं, अभिषेक करते हैं, नारियल के पानी का भोग लगाते हैं और रथ यात्रा करते हैं उस दिन बहुत उत्सव से। तो सोचा कि संक्षेप में तो इतना ही बताना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि प्रहलाद जी को भक्त शिरोमणि का है, द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज। इवन बृहद भागवतामृत में भी और कई पुराणों में भी अगर भक्तों में कोई शिरोमणि है तो प्रहलाद जी को माना गया है। तो प्रहलाद जी का सबसे बड़ा गुणधर्म क्या था? इतना कष्ट सहा उन्होंने जीवन में। हम लोग से कोई बोल सकते हैं कि हमारा इतना कष्ट है, इतना कष्ट है। प्रहलाद का सामने आएगा तो बोलेगा आपको कुछ कष्ट नहीं। प्रहलाद के सामने खड़े रहेगा तो हमारा इतना चिंटू दिखाई पड़ेगा। इतना कष्ट सहने के बाद भी इतना कष्ट सहा कि भगवान ने भी सॉरी बोला उनको, वेरी सॉरी, मेरे लिए आपने इतना कष्ट झेला। लेकिन प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? और मैंने कोई कष्ट नहीं झेला, हर समय आपने ही बचाया। सांप दिया तो सांप ने नहीं काटा, हत्ती दिया तो हत्ती ने पैर नहीं दिया, विष पिलाया तो विष का काम नहीं हुआ, समुद्र में फेंका तो आपने आके बचाया, पहाड़ से फेंका तो आपने बचाया, जिधर जिधर मृत्यु का समय है आपने आके बचाया। मैंने किया क्या? मैंने खाली आपका नाम लिया, मैं आपके नाम में व्यस्त था, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तलवार चलाया तो तलवार चला ही नहीं, विष पिलाया तो विष का प्रभाव ही नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया है? और फिर भी भगवान को सॉरी बोल रहे हैं। भगवान बोलते मैं आपका ऋणी हूँ कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट झेला है, और कुछ मांगो कुछ मांगो। तो प्रहलाद क्या बोलता है? भगवान मुझे बिजनेसमैन मत बनाओ, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं आपसे कुछ लेन देन करने के लिए नहीं आया हूँ, आपका भक्त हूँ, मुझे कृपया बिजनेसमैन मत बनाओ। बोला कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। भगवान को लगा कि
इनको अच्छा लगेगा मैं कुछ मांगूंगा। तो बोलते मेरे पिताजी जो है ना ये बहुत पापी है, इसका उद्धार कैसे होगा? भगवान अगर वरदान देना ही है तो इनको उद्धार कर दो। तो भगवान ने बोला इसका उद्धार तो पहले ही हो चुका है, इसका ही क्यों, इसके तुम्हारे आगे वाले जो पिताजी दादाजी वाले 10 पीढ़ी, तुम्हारे बाद के 10 पीढ़ी और तुम्हारी पीढ़ी 21 पीढ़ी का उद्धार हो चुका है। आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ मांगो प्रहलाद। तो प्रहलाद बोलते हैं कि भगवान आपके भयंकर रूप को मैं डरता नहीं हूँ, आपकी भयंकर आंखें, आपके दांत, आपके नाखून, आपका क्रोध, आपका कांपना, इससे मेरे को डरने लगता है, लेकिन मुझे वैष्णव अपराध से डर लगता है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि आपके भक्तों का मेरे हाथ से कभी अपराध हो। ऐसा भक्त है प्रहलाद। कितना मौका है, भगवान बोल रहे मांगो मांगो। हम लोग बोलेंगे भगवान 10 मिनट दो, एक लिस्ट बना के आता हूँ, थोड़ा टाइम दो। लेकिन उनका आंसर रेडी था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों में रखो, वैष्णव का अपराध होने मत दो, और मुझे भक्तों के संग में रखो। ये प्रहलाद ने मांगा है खाली बस। हमको भी यही देखना है कि हम लोग जब जब करते हैं, भजन करते हैं, कुछ मांगना नहीं भगवान से, क्योंकि बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, और मांगने से वही मिलता है जो मांग रहे हो। नहीं मांगेंगे सब मिलेगा, मांगेंगे तो वही मिलेगा जो मांग रहे हो। इसलिए मांगना नहीं कभी, बस चरणों का आश्रय मांगना, सेवा मांगना, उसी में जीवन की सफलता है। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।